जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बारंबार शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। आज 4 अप्रैल है, 7वां नवरात्रा है, माँ काल रात्रि का नवरात्रा। जय माता रानी की। और शाम के 3:47 हुए हैं। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हे मालिक, जो आप सोचते हैं कि मुझे शेयर करना चाहिए, आप वही शेयर करवाना मालिक। आप ही वाणी पे विराजमान होके मुझे बताना कि मुझे क्या कहना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ तेरे गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। हे मालिक, हम तो विकारों के पुतले हैं, इतने पाप करते हैं, कुछ जानकर और कुछ अनजाने में बहुत गलतियां करते हैं मालिक। आपसे कान पकड़ के हम माफ़ी चाहते हैं मालिक। हमारे अवगुण बख्श दीजिए, हमारी गलतियां बख्श दीजिए और हमें ऐसा बना दीजिए कि हम अच्छे इंसान बने। ऐसे इंसान जो कि जानकर किसी का दिल कभी ना दुखाएं, अनजाने में भी किसी का दिल ना दुखाएं, बहुत अच्छे इंसान बने। और जो हमारे में जो विकार हैं, जो अवगुण हैं, वो सब खत्म हो जाए मालिक। जब से आप ज़िंदगी में आए हो, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में परिवर्तन है बहुत। पहले जो इतना गुस्सा आता था, इतनी नेगेटिविटी थी, अब ज़िंदगी के अंदर चेंजेस आ रही हैं। ज़िंदगी जौन सी है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। घर में काफ़ी पॉजिटिविटी है कंपैरेटिवली पहले से। नहीं तो पहले जौन सा था, ज़्यादा नेगेटिविटी थी घर के अंदर। ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी तो उतार चढ़ाव है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन जब से गुरुजी आप ज़िंदगी में आए हो, तब से ज़िंदगी में होप है। लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। और वो बात ठीक भी है, क्योंकि जो भी मुश्किलें आती हैं, आप उनके रास्ते निकालते हो, या फिर आप हमारे को उस ओर लेके जाते हो जहाँ कि हम जिस जिस तरफ की हम उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम मतलब उस जर्नी में आप हमको लेके जाते हो जो कि हमारे लिए पॉजिटिव होगी, जो हमारे लिए पॉजिटिव है, ताकि हम अच्छे इंसान बने। क्योंकि कई चीज़ें जौन सी हैं, जैसे बेटा था, उसके बहुत नेगेटिविटी आ गई थी उसके अंदर, लेकिन आपने शायद वो इसलिए भरी नेगेटिविटी उसके अंदर क्योंकि शायद आप कुछ लेसन सिखाना चाहते थे उसको। और अब जौन सा है वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हो मालिक। आपका बारंबार शुक्राना है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना दाता। बच्चों को सद्बुद्धि बख्शना, सहनशीलता बख्शना, जो भी मुश्किलें हैं उनका सामना करने के लिए, ताकि स्ट्रेंथ हो, स्ट्रॉन्ग हो, और हमेशा मार्गदर्शन करते रहना मालिक। जो भी अच्छा है उसकी आप जानते हो कि क्या बेस्ट है उनके लिए, वो नहीं जानते और हम नहीं जानते। आप उसी की ओर अग्रसर करना दाता, उसी की ओर अग्रसर करना। आप पॉजिटिविटी देना और आत्मविश्वास बख्शना मालिक। आपका बारंबार प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। आप हर मुश्किलों से पार उतारते हो। मुझे शियाटिका की इशू हो गई थी और स्लिप डिस्क हो गई थी और 6-7 महीने से प्रॉब्लम चल रही थी, पर मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कैसे इतनी बहुत ज़्यादा पेनफुल था और कैसे आपने धीरे धीरे वो सारा दर्द काटा है, उसके लिए बारंबार शुक्राना है। और मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि हस्बैंड अंकल जी जौन से हैं, जो कि बिल्कुल काम नहीं करते थे घर में, उनको भी आपने प्रोत्साहित किया है कि वो हेल्प करने लगे हैं घर में। आपका बारंबार शुक्राना मालिक। सब आपकी बदौलत है, सब आपने सोचियाँ डाली हैं मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है दाता।
आपका बारंबार शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है मालिक, बारंबार शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना मालिक। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब कुछ जो कुछ है सब तेरा, सब कुछ आपका दिया हुआ है, सब आप ही ने दिया। हर चीज़ का शुक्राना मालिक। इतनी रहमतें आपने बरसाई हैं, बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मनुष्य देह देने के लिए शुक्राना, सब अंग दिए आपने मालिक, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक घर दिया, छत दिया रहने के लिए, अच्छा खाने के लिए दिया है, इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे माँ बाप दिए जिन्होंने पढ़ा लिखा के अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल बनाया मालिक, आपकी दया से। इतना अच्छा ससुराल दिया, माँ बाप जैसे सास ससुर दिए जिन्होंने इतना प्यार और इज्जत दी उस घर में, इतने अच्छे बच्चे दिए, पति अंकल दिए मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना अच्छा परिवार देने का आपका बारंबार शुक्राना है दाता, बारंबार शुक्राना। इतनी अच्छी बहनें दी, नंदें दी जो कि इतना प्यार करने वाली और इज्जत करने वाली हैं, आपका बारंबार शुक्राना दाता। सब कुछ आपका दिया मालिक, आप ही ने सब सारे परिवार को संभालना है मालिक, आप ही के ऊपर सब बागडोर है। आप जानते हो कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारा मार्गदर्शन करते रहना दाता। आपका अनंतम शुक्राना आप कर रहे हो दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगले सत्संग की, शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बारंबार प्रणाम है दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम 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 शुक्राना मालिक। सर्वत्र का भला करना, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सबकी निरोगी काया हो, सबकी अच्छी इच्छाएं पूर्ण हो। जय हो दाता, दया करना, अपनी दया और आशीर्वाद का हाथ हमेशा मेरे और मेरे परिवार के सिर पे हमेशा रखना मालिक। हमारी भूल चूक सब माफ़ कर देना दाता, भूल चूक माफ़ कर देना, हमारा मार्गदर्शन करते रहना दाता। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना दाता मालिक। आप भी अपना ख्याल रखना, आप सबके कष्ट जो उनसे हैं अपने ऊपर ले लेते हैं मालिक। आप इतने प्यारे हैं, रियली लव यू लव यू लव यू लव यू गुरु जी, आप इतने प्यारे हैं, सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं दाता। आप अपना ख्याल रखना और हमें विकारों से मुक्त करने में हमारी मदद करो दाता। आप कर रहे हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना दाता, ताकि हम अच्छे इंसान बने, ऐसे इंसान जैसा आप चाहते हैं कि हम बने। बारंबार शुक्राना दाता। सारे संगत परिवार को ब्लेस करना दाता, विपिन अंकल और सौम्या आंटी और उनके परिवार को भी ब्लेस करना। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो श्रद्धा सुमन सत्संग के हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। उनका बारंबार शुक्राना, उनको ब्लेस कीजिए, उनकी फैमिली को भी ब्लेस कीजिए। बारंबार शुक्राना मालिक, ये पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना मालिक, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से और दोनों बच्चों की तरफ से बारंबार शुक्राना मालिक, बारंबार शुक्राना हर चीज़ के लिए। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाजी। मैं अपना सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरु जी, आपकी कृपा से, आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा जी, शुक्राना बाबा जी। माँ शिव, मैं आपका सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल पे। 11:32 हुए हैं गुरुपा जी। मैं सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरुपा जी। सोमवार को मेरे 21 दिन के सत्संग शुक्राना हो गए थे। फिर मंगलवार के दिन बेटी यही थी जो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया था पूरा। फिर 56 भोग का प्रसाद लगाया था, 56 भोग भोले बाबा के, गजानन जी के, कान्हा जी के, सबके भोग लगाया, 56 भोग गुरुपा जी। फिर माता रानी का भी कीर्तन किया, आपका भी किया, बहुत अच्छे से हुआ गुरुपा जी।
शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। बहुत प्यारा सुंदरकांड का पाठ हुआ था गुरुपा जी, घर में ही करा था। दीपक में इतने अच्छे फ्लावर के दर्शन हुए थे गुरुपा जी। टिम टिमा कर दीपक जल रहा था। शाम तक दीपक जलता रहा। सुबह किया था सुंदरकांड का पाठ गुरुपा जी, बहुत आनंद आया। फिर पति अंकल, पोता पोती, बेटी दोता, सब ने यहाँ बैठ के शुक्राना भी सुना आपका, और सुंदरकांड भी अच्छे से हो गया गुरुपा जी। लख लखी वारी शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंतम वारी शुक्राना शुक्राना बाबा। फिर बाबा जी, मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि मेरे से सारी संगत जुड़ी हुई मेरे बहुत प्यारी संगत है। ये मैं यही मेरा परिवार है गुरुपा जी, और कोई आगे पीछे है ही नहीं। मेरी संगत ही मेरा परिवार है गुरुपा जी। इस सारी संगत का भला करना गुरुपा जी, विपिन भैया सुमिया आंटी का भी भला करना गुरुपा जी, जो मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं। खूब खूब धन्यवाद इनको गुरुपा जी। बहुत अच्छी ब्लेसिंग देना गुरुपा जी इनको। और गुरुपा जी, गुरुवार का दिन था जब मैं बाहर जा रही थी मार्केट, तो मेरे घर के बाहर ही 10 कदम भी नहीं चली थी कि एक पक्षी मरा पड़ा था गुरुपा जी। मैसेज जा रहा था, पुत्र 3 दिन कष्ट है, बारी घर से बाहर मत निकलना। गुरुपा जी, मैं आपको कह के गई थी, जरूरी था जाना, इसलिए बहू के साथ गई थी। बाहर निकलते ही मुझे तो दिखा ही नहीं, पोते को दिखा कि दादी साहब, ये यहाँ पक्षी मरा पड़ा है। उसमें हल्की हल्की सांस थी गुरुपा जी। फिर मैंने पानी उसको छिड़का, आपका मंत्र जाप भी किया गुरुपा जी। फिर वो शुक्रवार तक तो वही पड़ा था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। मैं सोचा था कि भाई इसको जमीन में गाड़ दूं गुरुपा जी, मगर वो इतना ऐसे हो गया था कि उठा ही नहीं पाई। सॉरी गुरुपा जी, सॉरी संगत जी। बहुत दिल दुखा कि मेरे गुरुपा ने कौन सा मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना, लख लख करोड़ों वारी शुक्राना मेरे गुरुपा जी। मैं धन्य हो गई गुरुपा जी, आपने मेरी जान बचाई हो। जय गुरुपा जी, शुक्राना गुरुपा जी, कि बहुत बड़ा कष्ट था पुत्र, तेरी जान बचाई है। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपके अलावा कौन कर सकता है संसार में ऐसा चमत्कार। गुरुपा जी, मेरी जान बचा के शुक्राना शुक्राना, लख लखी वारी शुक्राना मेरे बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जी, आज शनिवार का दिन था, अष्टमी थी, सबके व्रत था। गुरुपा जी, बहुत अच्छे से कन्या पूजन हुआ, शांति से हुआ, कोई कलह कष्ट भी नहीं हुआ। और इतनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी 9 साल से भी छोटी कन्या भोजन करके गई गुरुपा जी। उनको कॉपी, पेंसिल, रबड़, कलर सब गिफ्ट में दिया गुरुपा जी, अच्छे से। और उनको पैसे भी दिए गुरुपा जी। शुक्राना शुक्राना बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। खीर प्रसाद बनाया था, हलवा बनाया, आलू की सब्जी बनाई थी, काले चने बनाए थे गुरुपा जी, और पूड़ी निकाली थी। आपके भी भोग अच्छी तरह लग गया था गुरुपा जी। अनंतम अनंतम वारी शुक्राना मेरे बाबा जी, लख लखी वारी शुक्राना गुरुपा जी। फिर मैं कह के गई थी कि मैं बजरंग बली के मंदिर जा रही हूँ, वहां पर आपका स्वरूप भी है। फिर बजरंग बली के मंदिर गई, वहां दीपक जलाया, और पीपल में भी दीपक जलाया गुरुपा जी। और आपने कहा, पढ़ा था मैंने इसमें टेलीपैथी में कि बाहर एक दिया जला गुरु मेन गेट पे, वो भी करा गुरुपा जी। शुक्राना शुक्राना बाबा जी, लख लखी वारी शुक्राना गुरुपा जी। मेरी सारी संगत का भला करना गुरुपा जी, किसी को भी कष्ट न हो गुरुपा जी। पता नहीं कब संगत से मिलूंगी, बड़े मंदिर जाऊंगी,
कोई ना कोई संगत तो मुझे मिलेगी मिलेगी। अब थोड़ा सा टाइम बाकी है गुरुपा जी, एग्जाम खत्म होने में और छुट्टियां पड़ने में। गुरुपा जी, मैं आऊंगी, मेरा पियर है वो, कोई नहीं है, आप ही हो। आपने मेरा हाथ पकड़ा है गुरुपा जी, नहीं तो मेरा क्या हाल होता पता ही नहीं चलता गुरुपा जी। शुक्राना शुक्राना बाबा जी, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरुपा जी, संगत जी, अगर सत्संग शुक्राना करने में देर हो जाती है गुरुपा जी काम की वजह से, क्षमा करना मुझे। और कोई भी गलती हो जाए गुरुपा जी बोलने में संगत जी, तो क्षमा करना। कल हमारे पड़ोस में ये किसी का खाना था, मैं कह के गई थी गुरुपा जी, फिर मैं वहां खाना खा के आई। 2 घंटे बाद इतनी उल्टियां हुई गुरुपा जी, इतनी उल्टियां हुई कि पूरा ही खाना बाहर निकल गया गुरुपा जी। जब मैं खाने बैठी थी तब भी आपको कहा था गुरुपा जी भोजन जी मोह, तो पता नहीं क्या हुआ गुरुपा जी, तो उल्टियां हो गई। सुबह उठी, कुछ भी नहीं खाया था, फिर रात को पानी पी के सो गई। फिर सुबह उठी तो भी 2 बार उल्टी हो गई गुरुपा जी। फिर सुबह उठते ही मैंने आपका जल प्रसाद लिया, गुरुपा जी मेरी तबीयत ठीक करो, बहू स्कूल गई है, खाना बनाना है, कन्या भोजन कराना है। वहाँ मेरे गुरुपा जी जल प्रसाद से मेरी उल्टियां बंद हो गई। लख लख वारी शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम वारी मेरी तबीयत ठीक करने का गुरुपा जी। आपके जल प्रसाद में इतनी शक्ति है मेरे गुरुपा जी। 2 बार 7 बार घूट घूट करके पानी पिया गुरुपा जी, मेरी उल्टियां बंद हो गई। शुक्राना 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 गुरुपा जी, लख लख वारी शुक्राना, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। कोई गलती होवे तो क्षमा करना गुरुपा जी। शुक्राना शुक्राना बाबा जी, लख लख वारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरुपा जी, ये थोड़ा सा बीच में रह गया था, मैं वापस बोल रही हूँ गुरुपा जी, कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरुपा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा जी। मैसेज आता है एक, सत्संग शुक्राना ही तो मांगता हूँ पुत्र, और क्या। गुरुपा जी, मैंने आपको बताया था ना, आप खुद विराजमान हो, आप देखते हो। दिन भर काम की वजह से परेशान हो जाती हूँ, फिर शुक्राना करने में कि कल कर दूंगी, गलती हो जाती है गुरुपा जी, क्षमा करना। चरण पकड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा जी, गलतियां हो जाती है, आपकी बेटी हूँ। अब ऐसी होता है धीरे धीरे काम, मैं क्या कर सकती हूँ गुरुपा जी। इसलिए सॉरी गुरुपा जी, चरण पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। सॉरी संगत जी, शुक्राना करने में देर हो जाती है, मुझे क्षमा करना गुरुपा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जी, इतने इतने मैसेज आते हैं, मैं सारे मैसेज पढ़ती हूँ, 8-10 दिन भर में पढ़ लेती हूँ गुरुपा जी। आपकी कथा गाथा भी सुनती हूँ, ओम नमः शिवाय वाला मंत्र भी चलाती हूँ 3-4 बार, और फिर गुरु जी मेहर करो वो भी सुनती हूँ गुरुपा जी। फिर सत्संग सुनती हूँ खाना बनाते बनाते, काम करते करते गुरुपा जी। अब इतनी हिम्मत ही नहीं है, मुझे थोड़ी शक्ति दो गुरुपा जी, हिम्मत बख्शो, दात बख्शो मेरे, बख्शनहार मेरे गुरुपा। हाथ पकड़ा है तो हमेशा पकड़े रहना गुरुपा जी। मैं तो कुछ नहीं मांगती हूँ, एक अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा जी मेरे सर पर हाथ रख दो बस, मुझे कुछ नहीं सही है, आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे गुरुपा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी से गलतियां बहुत हो जाती है। आपने कहा पुत्र तू मेरी हर परीक्षा में अव्वल नंबर पास हुई है, अब तुझे सब कुछ मिलेगा। मुझे तो आशीर्वाद चाहिए गुरुपा जी, आशीर्वाद में पूरी दुनिया ही जीत लूंगी गुरुपा जी। मैं तो क्या कहूँ मैं, आप खुद देखते हो जानते हो गुरुपा जी, पल पल की मेरी खबर आपको है गुरुपा जी। मेरे बोलने से पहले ही आप जान जाते हो मेरे बाबा।
गुरुपा जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लख लख ही वारी शुक्राना गुरुपा जी। मैंने पहले भी बताया था, पति अंकल भी अब सुधर गए हैं गुरुपा जी, मगर ये परिवार में बार बार झगड़ा क्यों हो जाता है गुरुपा जी? आप इस झगड़े की कलेश को काटो गुरुपा जी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूं गुरुपा जी? आप ही बताओ कि पुत्र ये कर, मैं वो भी करने को तैयार हूँ गुरुपा जी। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मगर कलेश झगड़ा, सुख शांति समृद्धि चाहिए गुरुपा जी। प्रेम बरसाओ गुरुपा जी, घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो गुरुपा जी, बस शांति से जीवन निकले। सुबह उठूं तो आके दर्शन करती हूँ, शुक्राना बोलती हूँ, फिर दूसरा काम करती हूँ गुरुपा जी। घूमते फिरते शुक्राना बोल के जाती हूँ। आप विराजमान हो साक्षात गुरुपा जी। कोई भी गलती हो इस बेटी को क्षमा करो मेरे बाबा जी, क्षमा करो गुरुपा जी। शुक्राना शुक्राना बाबा जी, शुक्राना अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। जो वो दोईता गया एग्जाम देने, उसके एग्जाम में दोनों बच्चों को, पोते पोती को अच्छे नंबर से पास कराया, उसको भी अच्छे नंबर से पास करना गुरुपा जी। गुरुपा जी, टीवी खराब हो गई थी, जो टीवी ठीक करने के लिए कंपनी वाला आया गुरुपा जी, वो भी आप ही के जैसे लग रहा था गुरुपा जी। उनके कमर में कटार बंदी थी, वो सरदार जी थे। जहाँ मैं पाली में हमारे यहाँ गुरुद्वारा जाती हूँ, वो भी बाबा दीप साहिब जी को मानते हैं गुरुपा जी। फिर वो चाय पी के गए थे कि नहीं चाय नहीं पीऊंगा, नहीं, मैंने कहा भैया चाय पी के जाओ, वो चाय पी के गए गुरुपा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह मैंने कन्या भोजन किया था, तब याद कर रही थी गुरुपा जी, मेरे नंदी महाराज आ जाए। 5 मिनट भी नहीं हुए गुरुपा जी और नंदी महाराज आ गए। इतनी खुशी हुई कि वो भी भोजन करके गए गुरुपा जी, पूड़ी हलवा खीर सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। ऐसे ही मेहर बरसाए रखना बाबा, पूरी संगत पे मेहर बरसाए रखना। विपिन भैया सौम्या आंटी पे भी मेहर बरसाना, ब्लेसिंग देना। बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिलती है गुरुपा जी। 777 555, अभी मंदिर गई 555 की ब्लेसिंग मिली गुरुपा जी। 5 बार नोट पे 5 की ब्लेसिंग मिली है मुझे। 7 नोट के ऊपर मिली है गुरुपा जी, 500 के नोट पे। किसी पे 4, किसी पे 3, किसी पे 2, किसी पे 5, और 114 की ब्लेसिंग मिली है गुरुपा जी। 777 की ब्लेसिंग मिली है गुरुपा जी। आप ही की तो कृपा है, तब मुझे ऐसी ब्लेसिंग मिलती है, नहीं तो मेरी किस्मत कहाँ ऐसी। आप मेरे साथ हो बाबा जी, इसलिए मुझे ऐसी ऐसी ब्लेसिंग मिलती है। 333। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुपा जी। जल्दी सत्संग करवाना मेरे से, और सुबह मुझे उठा दो गुरुपा जी, मैं अमृत वेला संभाल लूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गलती हो गई हो तो भैया क्षमा करना गुरुपा जी, क्षमा करना। संगत जी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख ही वारी शुक्राना मेरे बाबा जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितनी बार करूं उतना ही कम है मेरे बाबा। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, ओम क्षमा नमः करना शिवाय, शिव जी क्षमा सदा करना। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों को भी जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं विपिन अंकल सौम्या आंटी का शुक्राना करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से समय से पहले मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर हो जाता है। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, अपनी बेटी या बहन समझ के। संगत जी, कल नवरात्रि था, नवमी था, और संगत जी जैसे कि मेरा शरीर पूजा करने का लायक में नहीं है, तो
क्या हुआ कि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पास एक आंटी अपना घर में आरती कर रहे थे और मैं काम कर रही थी। तो संगत जी वहाँ क्या हुआ कि जैसे कि मैं ना ऐसे सोची थी कि अब माता रानी को मैं आरती नहीं कर पाई और मैं मतलब वो मुझे आशीर्वाद नहीं दे पाए। तो संगत जी यही सब मन में सोच रही थी तो एक तितली बहुत प्यारी सी आई और मतलब 2 मिनट के लिए आई थी और क्या हुआ कि वो चारों तरफ घूमी पूरा, मतलब मैं जहाँ थी वहाँ चारों तरफ घूमी और फिर मन में मैं जैसे ही सोची ना काश भगवान मुझे आशीर्वाद देते, नहीं माता रानी का मुझे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो पता है संगत जी मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इतना बड़ा ब्लेसिंग्स मिला है मुझे, इसके लिए जय गुरु जी। क्या हुआ कि तितली एक थी जो मेरे सिर के ऊपर आके बैठ गई। मैं सोची कि मतलब मैं देखी भी नहीं थी लेकिन पीछे से देखी तो बहुत प्यारी सी तितली आके मेरे सिर के ऊपर बैठी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपके मन में ये सब चीज़ का कोई भय नहीं होता है, मतलब कि ये चीज़ में हो तुम तो हमारी पूजा नहीं करोगे। मतलब मैं वैसी शरीर में भी थी लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दिए, ब्लेसिंग्स दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि जो मैं अपने मन में सोची हूँ कि भगवान मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, माता रानी मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, जो गुरु जी मुझे दिलवाए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग मैं यहीं पास विराजमान करती हूँ। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय मेरे गुरु गुरु। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी उत्तराखंड काशीपुर से अपना शुक्राना सत्संग संगत जी शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरा ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी आज दिन शनिवार है और टाइम संगत जी 12:47 हो चुके हैं। संगत जी क्षमा करना गुरुपा, मुझे बहुत लेट हो गया सत्संग शेयर करने में, क्षमा करना संगत जी, बहुत लेट हो चुका है शुक्राना सत्संग शेयर करने में। संगत जी ये मेरा तीसरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुपा की आज्ञा से अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी कि संगत जी आज मुझे बहुत लेट हो चुका है सत्संग शेयर करने में, गुरुपा क्षमा करिएगा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी 22 तारीख है संगत जी आज, और मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ गुरुपा की आज्ञा से। और सभी साथ संगत को मेरी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा की आज्ञा से मैं सत्संग शेयर करने से पहले अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अब आज छोटा सा ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा के चरणों में। संगत जी लेट संगत जी मेरा आज शुक्राना सत्संग इसलिए हो गया क्योंकि आज गुरुपा का सत्संग था कुटिया में। तो संगत जी मैं वहाँ से मतलब 8 बजे की जाकर फिर मैं 12:30 पौने 1 बजे यहाँ पर घर आई हूँ संगत जी। तो वहाँ से आकर मैंने अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर किया है गुरुपा की आज्ञा से। बहुत लेट हो चुका है संगत जी। संगत जी मैं ये अपना होली का छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा के चरणों में। संगत जी इस बार होली पे संगत जी ये हुआ कि संगत जी मैंने जैसे कि बताया तो मेरी मम्मी मतलब 2 जून को मेरी मम्मी गुरुपा के चरणों में गई थी। तो संगत जी मैं हमारे यहाँ पर मतलब एकादशी पे एकादशी मनाई जाती है संगत जी, जिसमें बेटियों को सभी को बुलाया जाता है संगत जी। तो मैं भी गुरुपा की आज्ञा से वहाँ पर गई अपने हस्बैंड से पूछकर। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी भेज दिया
अच्छे से भेजा, ट्रेन में बैठाकर भी आए और कहा कि ठीक है संगत जी। मैंने उनसे कहा था कि मैं होली के बाद आऊँगी, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद संगत जी मैं जब मुरादाबाद गई तब मेरे अंकल ने मतलब एक दिन तो बिल्कुल सही रहे, दूसरे दिन संगत जी थोड़ी ड्रिंक करने के बाद थोड़ी लड़ाई झगड़ा किया मुझसे और कहने लगे कि सबकी होली पे मतलब सब लोग अपने घर में, तुम वहाँ पर हो। तो संगत जी उन्होंने झगड़ा उगड़ा किया, तो फ़ोन ऑन भी नहीं किया 3-4 दिन संगत जी। और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी वहाँ पे, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया संगत जी। अल्ट्रासाउंड में थोड़ी बहुत दिक्कत आई मुझे गुरुपा की आज्ञा से, लेकिन गुरुपा ने कहा कि बेटी तेरे डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने गुरुपा का चंदन प्रसाद जल प्रसाद ग्रहण कर, उसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप और अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी जहाँ की मुझे कम से कम 15 दिन से मतलब चुभन हो रखी थी मेरे, और मुझे कुछ पच नहीं रहा था संगत जी। तो वहाँ पे यहाँ से तो मुझे सिर्फ मतलब दस्ती लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पर जाकर वॉमिटिंग भी मुझे संगत जी शुरू हो गई। लेकिन जब मैंने वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाया तो संगत जी उसमें थोड़ी मुझे दिक्कत आई, तो डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी, लेकिन संगत जी वो दवाई मुझे बिल्कुल सूट नहीं करी मुझे, और उससे खाने के बाद वॉमिटिंग शुरू हो गई संगत जी। तो मैंने गुरुपा का रात को जब मुझे 2-3 बार वॉमिटिंग आई, तो मैंने गुरुपा का जल प्रसाद में अपने साथ लेकर गई थी और चंदन प्रसाद भी। तो मैंने रात को ही उठकर सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करके और संगत जी गुरुपा का जल प्रसाद लिया। और संगत जी मैंने गुरुपा आपकी बेटी को बहुत उल्टियाँ हो रही हैं, प्लीज़ अब कुछ ना हो। तो संगत जी जैसे ही मैंने अपने गुरुपा का जल प्रसाद लिया, एकदम से संगत जी मेरी वॉमिटिंग बंद हो गई और मुझे एकदम नींद भी आ गई संगत जी। मैं इतने आराम से सोई, और संगत जी उसके बाद मैंने वो दवाई को हाथ नहीं लगाया संगत जी, बिल्कुल मैंने छुई नहीं, क्योंकि गुरुपा ने पहले ही कहा था कि तू डॉक्टर के पास मत जाना, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर तो मैं हूँ। तो संगत जी शुक्राना है मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि जल प्रसाद से ही मेरे गुरुपा ने अपनी बेटी को ठीक किया। और संगत जी एक छोटा सा शुक्राना और है मेरा कि संगत जी मैं जब 6th क्लास में पढ़ती थी, तो मेरी एक फ्रेंड रश्मि नाम की फ्रेंड थी संगत जी। तो संगत जी उसकी भी हम 8th क्लास तक साथ पढ़े संगत जी। फिर उसकी भी शादी हो गई संगत जी, मेरी भी शादी हो गई। हमारे बीच में मतलब बातचीत होनी बंद हो गई, पता ही नहीं मतलब वो कहाँ है मैं कहाँ हूँ। लेकिन संगत जी अचानक ही एक दिन उसने मतलब फेसबुक पे अपने घर के फ़ोटो डाले हुए थे, तो संगत जी उसमें गुरुपा के स्वरूप लगे हुए। तो मेरी सिस्टर ने फेसबुक पर देखा कि, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि दीदी शायद जिन गुरुजी को आप मानते हो उन्हें रश्मि दीदी भी मानती हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा उनका नंबर निकाल के देना, मैं बात करूँगी। तो संगत जी उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उससे बात की। तो उसने कहा कि आजा मेरे घर, मैं मुरादाबाद में संगत जी रहती है और मेरा मायका भी मुरादाबाद में ही है, भैया लोग मुरादाबाद में ही रहते हैं मेरे। तो संगत जी मैं उससे पहला घर तो मैंने देखा हुआ था, लेकिन संगत जी अब उसने दूसरा घर खरीद लिया है अपना, तो वो मैंने नहीं देखा हुआ था। तो संगत जी जब मैं उसके यहाँ पर गई, तो संगत जी गुरुपा के इतने प्यारे मतलब बड़े बड़े स्वरूप गुरुपा के वहाँ पे लगे हुए। और संगत जी जहाँ की मेरे से उठा नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत बहुत मतलब वीकनेस मुझे अंदर से बहुत लग रही थी, मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। और संगत जी सिर्फ चाय वगैरह मैंने 1-2 बार ली, बाकी कुछ नहीं खाया पिया। और संगत जी जैसे ही मैं उसके यहाँ पहुँची और मैंने गुरुपा के स्वरूपों को वहाँ पे देखा, तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा ने मुझे स्वर्ग में बुला लिया। इतने बड़े बड़े स्वरूप गुरुपा के उसके यहाँ पर लगे हुए। तो संगत जी मैं देखकर इतना खुश हुई, गुरुपा के इतना प्यारा सिंहासन बने हुए वहाँ पे गुरुपा के, मतलब बहुत ही प्यारा संगत जी गुरुपा का दरबार वहाँ पे था, और बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए संगत जी। तो
बस मेरा तो खुशी का ठिकाना ही संगत जी नहीं रहा वहाँ पे गुरुपा को देखकर कि अरे मेरे गुरुपा भी यहाँ पर विराजमान हैं। संगत जी इतने सालों के बाद मेरी फ्रेंड मुझे मिली और मुझे इतना अच्छा लगा उससे मिलकर संगत जी। और सबसे बड़ी बात संगत जी, उससे तो अच्छा लगा, लेकिन वहाँ पे जब मैंने गुरुपा के स्वरूपों को देखा तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई, ऐसे हो गई जैसे कोई मुझे बीमारी नहीं। बिल्कुल गुरुपा ने बिल्कुल जैसे कि भला चंगा कर दिया हो, तो उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी मैंने फिर उसने मुझे इतनी प्यारी येलो कलर की ब्लेसिंग दी संगत जी। उसमें गुरुपा का येलो कलर के रिंग के साथ, मतलब ब्रेसलेट के साथ रिंग भी बनी हुई है इसमें येलो कलर की। और गुरुपा के 2 ग्रीन कलर में मतलब स्वरूप थे, उसमें रिंग के अंदर गुरुपा के स्वरूप लगे हुए थे। एक गुरुपा का येलो कलर का और वाइट कलर में जो गुरुपा टी शर्ट पहनते हैं, उसमें मतलब हाथ का जो ब्रेसलेट था उसमें गुरुपा का इतना प्यारा स्वरूप। संगत जी मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग मेरे गुरुपा ने मेरी फ्रेंड से मुझे दिलवाई। तो संगत जी इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है बाबा, लख लख बार शुक्राना है मेरे गुरुपा। शुक्राना है संगत जी। आज के लिए इतना ही। मैं अपने सत्संग को यहाँ पर ही विराम करती हूँ। और विपिन और सौम्या आंटी से भी निवेदन है कि प्लीज़ सौम्या आंटी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए, मैसेज देखिए मेरे प्लीज़। अंकल जी देख लीजिएगा। और गुरुपा से भी मेरी अरदास है कि सौम्या आंटी और विपिन अंकल को भी ढेर सारी खुशियाँ गुरुपा ब्लेस करें, उनके परिवार में भी हर खुशी आए। गुरुपा हमेशा उनके अंग संग रहें, उनका ऐसे ही हाथ पकड़ के रखें, क्योंकि वो इतनी प्यारी सेवा गुरुपा कर रहे हैं। हमारे दिल की बातें सबके मतलब विपिन अंकल और सौम्या आंटी के जरिए सब संगत में जाती हैं और हम लोग शेयर करते हैं, तो वो आगे मतलब रिकॉर्ड करके सबको सुनाते हैं। तो उसके लिए अनंतम 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 कोट कोट शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई कहने में गलती हुई तो मेरे प्यारे गुरुपा अपनी बेटी को क्षमा करिएगा। संगत जी आप भी क्षमा करिएगा प्लीज़, क्योंकि ज़्यादा मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आज क्या शेयर करूँगी। गुरुपा ने जो मेरे से शेयर कराया संगत जी मैंने वो शेयर कर दिया है। तो कहते हैं ना, सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो संगत जी अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। गुरुपा अपनी बेटी को क्षमा करना बाबा। और सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 कोट कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी उत्तराखंड काशीपुर से अपना शुक्राना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग संगत जी शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग दिन शुक्रवार, मेरे गुरुपा का दिन, शुक्राने का दिन, गुरुपा की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। और आज 21 मार्च और 7:37 संगत जी हो चुके हैं। मैं अपने गुरुपा का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, गुरुपा की आज्ञा से, क्योंकि गुरुपा के मैसेज काफ़ी दिन से आ रहे थे कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी मैं नहीं कर पा रही थी। गुरुपा में पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही थी। गुरुपा क्षमा करिएगा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा करिएगा।
मैं गुरुपा का सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। और ये मेरे संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है संगत जी। और मेरा नाम संगत जी रेखा शर्मा है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, गुरुपा की आज्ञा से। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और उससे पहले मैं गुरुपा अपने प्यारे प्यारे गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर ही शेयर कर रही हूँ, गुरुपा की आज्ञा से। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का मैसेज काफ़ी दिन से आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग 7 दिन की संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैं नहीं कर पा रही थी, पता नहीं आलस समझिए संगत जी या फिर क्या है मुझे नहीं पता संगत जी। ये ब्लैक मैजिक के कारण मैं जो काम करना चाहती हूँ संगत जी, मन करता है आज कर लूँगी, आज नहीं तो कल कर लूँगी, ऐसे कर करके संगत जी मेरा हर काम लेट हो जाता है। समझ में नहीं आता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो आज गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना संध्या वेले का ये दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, गुरुपा की आज्ञा से। संगत जी मुझे काफ़ी दिन से गुरुपा बहुत ज़्यादा मतलब कैंसर के सत्संग सुना रहे थे। काफ़ी दिन हो गए कैंसर के बहुत सत्संग, मतलब काफ़ी बीमारी के सत्संग आ रहे थे संगत जी। मैं काफ़ी दिन से गुरुपा से मैं कह रही थी गुरुपा पता नहीं किसे मतलब ये दिक्कत हो रही है या क्या है। तो संगत जी गुरुपा बार बार मैसेज सत्संग में हमेशा यही सत्संग ज़्यादातर ब्लैक मैजिक के और ज़्यादातर कि तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे दोनों बच्चों पे कष्ट है, तेरे अंकल पे कष्ट है। और संगत जी एक्सीडेंट के बहुत सत्संग गुरुपा मुझे सुना रहे थे। तो संगत जी मैं नहीं समझ पा रही थी कि गुरुपा ऐसा मुझे सत्संग क्यों सुना रहे हैं। तो संगत जी और गुरुपा ये भी मुझे काफ़ी दिन से मैसेज दे रहे थे कि बेटा तेरे अपने पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है। तो संगत जी मैं नहीं समझ पा रही थी। और कैंसर के से रिलेटिव ज़्यादा सत्संग मेरे सामने संगत जी आ रहे थे। तो संगत जी मैंने कहा गुरुपा पता नहीं किसके लिए गुरुपा मतलब मुझे मैसेज दे रहे हैं। मैं गुरुपा का हिंट ज़्यादातर संगत जी में गुरुपा जो बताते हैं मतलब मैसेज द्वारा जो सुनवाते हैं सत्संग द्वारा। तो संगत जी मैं ज़्यादा नहीं समझ पाती हूँ गुरुपा के सारे, क्षमा करना गुरुपा अपनी बेटी को। तो संगत जी मैं काफ़ी दिन तक मैं कम से कम संगत जी मैंने 1-1.5-2 महीने तक यही सत्संग सुने कि तेरे बेटे पे भी बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे अंकल पे बहुत बड़ा कष्ट है, तू अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती है, तू कैसी माँ है। मतलब गुरुपा इस तरह के मैसेज संगत जी मुझे बार बार सुनवा रहे थे संगत जी। तो मैं नहीं समझ पा रही थी कि गुरुपा क्या कहना चाहते हैं। तो संगत जी मैंने फिर गुरुपा को कहा कि गुरुपा आप मुझे कैंसर के इतने सत्संग गुरुपा आप क्यों सुनवा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो संगत जी मुझे संगत जी पता चला कि मेरी जो मामी है तो उन्हें मतलब कैंसर की फर्स्ट स्टेज की गांठ उनके मतलब किडनी में कैंसर की गांठ आई संगत जी। तो जिस दिन संगत जी मुझे पता चला तो मैंने गुरुपा को कहा गुरुपा आप इसलिए मुझे इतने दिन से मतलब ये कैंसर के सत्संग मतलब मुझे सुना रहे थे संगत जी। मैं गुरुपा के सामने बहुत ज़्यादा रोई संगत जी, काफ़ी रोई। मैंने गुरुपा को शिकायत भी करी कि गुरुपा आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि संगत जी जो मेरे 3 मामा हैं, 3 में मेरे एक ही मामा बचे हैं और मामियाँ मेरी तीनों हैं। ये बड़ी वाली मामी की बात कर रही हूँ संगत जी, मैं उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी उनके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा क्लेश वगैरह, मामा जी मतलब
थोड़े अलग टाइप के हैं, वो जागरण करते हैं संगत जी, लेकिन वो मतलब गलत रास्तों में ज़्यादा शुरू से रहे, तो फिर लास्ट में अब उनका बेटे की शादी हो चुकी है संगत जी, लेकिन उनका बेटा भी इसी तरह करता है। तो संगत जी मैं गुरुपा को यही शिकायत कर रही थी कि मन का गुरुपा आप, मेरी मामी इतनी अच्छी हैं, सबका मतलब इतना ख्याल रखती हैं, और संगत जी मैं बचपन से ही मतलब 6-7 क्लास से उन्हीं के पास रही, मेरी शादी उदी सब उन्हीं के यहाँ से हुई संगत जी। और बचपन में भी संगत जी मैंने अपनी मम्मी मेरी बीमार रहती थी, तो मैंने अपनी मामी का ही दूध वगैरह मतलब पिलाती थी। मेरी मामी जी ने ही मुझे अपनी बेटी की तरह संगत जी पाला हुआ है। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब मेरी मामी को इस तरह क्यों हुआ, तो मैं गुरुपा से शिकायत करती रही। मैंने कहा गुरुपा आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उन्हें कभी सुख नहीं मिला। तो संगत जी फिर गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा तू इतना मत परेशान हो, और इतना बड़ा कष्ट आया मैं उसे छोटे में काट दूंगा, तेरे अपने कष्ट में छोटे में काट दूंगा। तो संगत जी मामी जी का इलाज जो चंडीगढ़ लेकर गए, उनके टेस्ट वगैरह हुए, तो संगत जी वो गांठ ही आई। फिर उन्हें संगत जी क्या बोलते हैं वहाँ लेकर गए, मतलब चंडीगढ़ से आगे संगत जी कुछ पड़ता है, वहाँ लेकर गए। तो उन्होंने लेप उप किया, तो उससे उन्हें बहुत घबराहट मतलब परेशानी होने लगी संगत जी काफ़ी। तो फिर उन्होंने यहाँ पर आके मतलब सब डॉक्टरों को दिखाया, तो सबने यही बताया कि आपकी मतलब इनको कैंसर है। तो कैंसर है तो संगत जी उन्होंने क्या बोलते हैं, फिर उनको कैंसर बताया संगत जी, तो वहाँ से ले आए। उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी संगत जी, लेकिन फिर किसी ने मतलब जैसे कि गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटा बड़ा जो मतलब बड़ा जो वो है मतलब बड़ा कष्ट में छोटे में काट दूंगा। तो संगत जी किसी ने मतलब जो गजरोले के पास जो ये अमरोहा पड़ता है संगत जी, हसनपुर के पास इसके जो अमरोहा पड़ता है संगत जी, तो वहाँ पे किसी ने एक डॉक्टर बताया छोटा सा, तो डॉक्टर बताया संगत जी। तो उसके बाद क्या बोलते हैं संगत जी उन्हें वहाँ पर दिखाया, तो संगत जी उनका इलाज वहाँ से बहुत छोटा सा डॉक्टर संगत जी, उन पर बहुत भीड़ आती है, मतलब एक देसी डॉक्टर कह सकते हैं संगत जी। तो उनका इलाज अमरोहा से चलने लगा। तो संगत जी दोबारा से उनके टेस्ट हुए, तो संगत जी उसमें गुरुपा ने, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा ने उनका छोटे में कष्ट कैंसर को एक गांठ का रूप दे दिया संगत जी। अब उनकी दवाई इतने छोटे से डॉक्टर से संगत जी चल रही है कि गुरुपा की इतनी महिमा है कि संगत जी कैंसर भी एक गांठ में बदल गया संगत जी। गुरुपा इतने कृपालु हैं हमारे कि इतना शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, लख लख बार शुक्राना है गुरुपा, बारंबार शुक्राना। और संगत जी गुरुपा रोज मैसेज दे रहे हैं कि तेरे बेटे पे कष्ट है तो ये वाला उपाय कर, ये कष्ट है ये उपाय कर, लेकिन संगत जी मैं नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी गुरुपा क्षमा करिएगा। 1-2 उपाय संगत जी मैं कर लेती हूँ, बाकी मुझसे नहीं हो पाते हैं। तो गुरुपा अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा बाबा, क्षमा कर दीजिएगा अपनी बेटी को, वो नहीं कर पा रही है। और संगत जी गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तुझे बहुत बड़ी खुशी तेरे घर पे आने वाली है, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी गुरुपा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, तुझे मैं फर्श से अर्श तक लेकर जाऊंगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी बेटी को इतना प्यार देने के लिए, जिस प्यार के काबिल आपकी बेटी नहीं थी गुरुपा, आपने वो प्यार दिया अपनी बच्ची को। संगत जी हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि हर कष्ट गुरुपा मिनटों में काट देते हैं, पता ही नहीं चलता है संगत जी। और गुरुपा की इतनी महिमा है संगत जी, बहुत महिमा है गुरुपा की, बहुत कृपा है। गुरुपा हर पल हर समय
अंग संग रहते हैं संगत जी। गुरुपा हर समय अंग संग रहते हैं और अपने बच्चों का बहुत पास से ख्याल रखते हैं संगत जी। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। और गुरुपा के काफ़ी दिन से मैसेज मतलब सत्संग गुरुपा सुना रहे थे कि बेटा तुझे गाड़ी भी मैंने बंगला ब्लेस कर दिया है, तुझे गाड़ी भी ब्लेस कर दी है, एक दुकान भी ब्लेस कर दी है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, इतने प्यारे प्यारे मैसेज सुनाने के लिए शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटी अब तेरा राजयोग शुरू हो गया है। तो गुरुपा इस पूरी कृपा के लिए बाबा आपका शुक्राना। गुरुपा लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हर पल साथ रहने का शुक्राना बाबा, शुक्राना। हर कृपा का ज्योत में हर रोज़ गुरुपा इतने प्यारे प्यारे दर्शन संगत जी देते हैं, उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आया था कि आज तो ये मैं बहुत बड़े रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने संगत जी सत्संग सुना, तो बटरफ्लाई का सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनाया। तो एक आंटी शेयर कर रही थी कि गुरुपा का जब मैसेज आया तो गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ी बटरफ्लाई में दर्शन दिए। तो संगत जी जैसे ही मैं सत्संग सुनकर बाहर निकली तो संगत जी प्यारी सी एक छोटी सी प्यारी सी बटरफ्लाई मेरे सर से उड़ के सीधे इधर निकल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपने इतने प्यारे दर्शन देने के लिए बाबा शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मेरे हर सदस्य की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना। और संगत जी गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे बेटे बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने काट दिया है, उसे छोटे में काट दिया है, उसके लिए तो शुक्राना कर। तो बाबा मेरे बेटे की तरफ से भी आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है गुरुपा, बारंबार शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी शायद मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं अपने सत्संग को यहाँ पर ही विराम करूँगी। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी को भी गुरुपा बहुत ब्लेस करें, उन पे भी अपनी हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखें। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी प्लीज़ आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़, मेरे सत्संग शेयर नहीं हो पा रहे हैं। सौम्या आंटी प्लीज़ खोल के देखिए, सत्संग शेयर कीजिएगा प्लीज़ आंटी, प्लीज़ प्लीज़। विपिन अंकल मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 कोटि 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 लख 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 बार शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना बाबा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी उत्तराखंड काशीपुर से अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मेरा नाम रेखा शर्मा है और मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। ये मेरा चौथा सत्संग है आज गुरुपा की आज्ञा से। और डेट संगत जी 23 है आज और दिन रविवार है। और गुरुपा का हुक्म हो रहा था कि बेटा अपने परिवार की तरफ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैं अपने प्यारे गुरुपा की तरफ से, गुरुपा की प्यारी बेटी गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ संगत जी। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर संगत जी मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी संगत जी, सभी को मेरी जय गुरु जी, सभी साथ संगत को मेरी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी।
गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि बेटा अपने परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर और अपनी बहुत पुरानी गलतियों की माफ़ी मांग। तो संगत जी, मैं अपनी गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने परिवार की तरफ से गुरुपा के चरणों में शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत गुरुपा बारंबार शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि बेटी मैंने आज तेरे परिवार का बहुत बड़ा कष्ट काटा है, शुक्राना सत्संग शेयर करेगी ना? तो गुरुपा आपकी बेटी शुक्राना सत्संग गुरुपा हम क्या दे सकते हैं आपको, सिर्फ एक शुक्राना सत्संग ही है जो गुरुपा थोड़ी बहुत बढ़ियाई आपकी हो जाती है, वो भी हम टाइम पे नहीं कर पाते हैं गुरुपा। तो उसके लिए क्षमा करिएगा मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुपा का मैसेज आ रहा था संगत जी कि बेटी तू अपने परिवार का, तेरे परिवार तो इतना तो मुझे नहीं मानता है, लेकिन तू तो मानती है, तो तू अपने परिवार की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुपा आपकी प्यारी बेटी हर एक सदस्य के परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना समर्पित करती है गुरुपा। सबको सद्बुद्धि देना गुरुपा, सबकी रक्षा करना मेरे गुरुपा, हर कष्ट से मेरे गुरुपा निकालते हैं बाबा। आपका मैसेज आया कि बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने छोटे में टाल दिया है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मुझे नहीं पता है कि मतलब परिवार के किस सदस्य पे मतलब बहुत बड़ा कष्ट था गुरुपा, सभी की तरफ से संगत गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से गुरुपा, आपकी बेटी की तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से, मेरे जेठ जिठानी की तरफ से, मेरी नंद नंदोई की तरफ से, मेरे पूरी फैमिली की तरफ से गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना है। और मेरे मैके परिवार की तरफ से भी आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना है बाबा, लख लख बार शुक्राना है बाबा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है बाबा। मुझे ज़्यादा नहीं समझ में हिंट में नहीं समझ पाती हूँ गुरुपा मेरे से क्या करवाना चाहते हैं, क्या बुलवाना चाहते हैं, लेकिन गुरुपा मैं आपके समक्ष, आपके स्वरूप के सामने जो जलाकर बैठी हूँ गुरुपा। जो आप चाहते हैं प्लीज़ गुरुपा अपनी बेटी से वही बुलवाना गुरुपा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा सत्संग शेयर करना है, क्योंकि गुरुपा तो हर समय बहुत ब्लेस करते हैं हमें, बहुत 24 घंटे ब्लेस करते हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि सबको आप सबके पूरे परिवार की इतने अच्छे से रक्षा करते हैं मेरे गुरुपा। और बाबा हमारे कर्म इतने गंदे हैं कि हमारे पिता को हमारे कर्म, गुरुपा का मैसेज आया था संगत जी की बेटा तूने तो 10% मतलब काटा है, 90% तो तू इतने से में ही मतलब इतना दर्द ही नहीं सहन कर पाई, मैंने तो तेरा 90% अपने ऊपर लिया। तो सॉरी गुरुपा, बेटी को क्षमा करिए, क्योंकि मेरे परिवार के मेरे कर्म इतने गंदे हैं कि मेरे गुरुपा को हमारे कर्म अपने ऊपर लेने पड़ते हैं गुरुपा। आप प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके हमसे ही कटवाइएगा बाबा, आपको परेशानी ना हो गुरुपा। आप अपना भी ख्याल रखिएगा मेरे गुरुपा, आप अपना भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि गुरुपा आपकी प्यारी बेटी आपको दुख में नहीं देख सकती गुरुपा। इसलिए आपसे गुरुपा अरदास है कि आप कोई भी इतना बड़ा कष्ट गुरुपा आपको के ऊपर ना हो, आपको दर्द ना हो मेरे पिताजी, क्योंकि आपकी बेटी आपको दर्द में नहीं देख सकती गुरुपा। सॉरी मेरे गुरुपा, जो मैंने कर्म किए, मेरे परिवार ने कर्म किए गुरुपा, जो हमने इस कर्म में गुरुपा का मैसेज आया था कि अपने पुराने कर्मों की माफ़ी मांग। तो गुरुपा
मैं अपने जितने भी मैंने कर्म किए हैं, मैंने, मेरे परिवार वालों ने, या मेरा क्या गुरुपा आप ही का परिवार है ये। अच्छा करवाने वाले भी गुरुपा आप हैं, बुरा करवाने वाले भी गुरुपा आप हैं। तो गुरुपा आपको भी पता है कि मैंने या परिवार वालों ने कौन से कर्म किए बाबा। तो उसके लिए दिल से सॉरी बाबा, दिल से आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है बाबा। अपने बच्चों को क्षमा करो गुरुपा, क्षमा करिए मेरे बाबा। और गुरुपा आप अपनी बेटी को इतना प्यार करते हो बाबा, आप कहते हो कि तेरे लिए तो मैं सृष्टि को भी बदल सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे बाबा शुक्राना। आपकी बेटी आपका 7 जन्म में कर्ज नहीं उतार सकती बाबा, क्योंकि मेरे गुरुपा अपनी बेटी को इतना प्यार करते हैं। और पापा का मैसेज आया है कि बेटी मैंने तुझे बचपन से ही तेरे साथ हूँ, लेकिन तुझे नहीं पता। तो बाबा आपकी बेटी को तो कुछ नहीं पता, कितने जन्मों से आप अपनी बेटी के परिवार के साथ हो, अपनी बेटी के साथ हो बाबा। आप तो हर पल अपने बच्चों की रक्षा करते हो बाबा, लेकिन आपके बच्चे इतने नालायक और समझ ही नहीं पाते बाबा। सॉरी गुरुपा, सॉरी मेरे गुरुदेव बाबा। आप परिवार की तरफ से, हर एक सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना है बाबा। और गुरुपा सत्संग के जरिए कितनी बार सुनवाते हैं कि तेरे पति पे कष्ट है, तेरे बच्चे पे कष्ट है। तो गुरुपा का सब दुख दर्द हर चीज़ गुरुपा आपके चरणों में समर्पित है बाबा। मुझे पहले बहुत डर लगता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, लेकिन गुरुपा अब आप धीरे धीरे करके मेरे घर का सब कुछ बदलते चले जा रहे हैं मेरे पिताश्री। तो मुझे गुरुपा आप मैसेज देते, मुझे नहीं डर लगता। मुझे पता है कि एक अदृश्य शक्ति मेरे परिवार का ही रक्षा कर रही है, मेरे अंकल जी की रक्षा कर रही है, मेरे बच्चों की रक्षा कर रही है गुरुपा। तो मुझे अब डर किसी भी चीज़ का गुरुपा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे प्यारे प्यारे पिता मेरे साथ हैं। हमेशा वो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं गुरुपा। आपको बहुत बहुत प्यारे मैसेज आते हैं कि तेरा राजयोग शुरू हो गया है बेटा, तेरा पति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो बाबा हर चीज़ के लिए शुक्राना है बाबा। गुरुपा कहते हैं कि ये सत्संग सुन और जो तुझे जो मांगना है मांग। तो गुरुपा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बाबा, सिर्फ आप मेरे जन्मों जन्मों तक हाथ पकड़ के रखिए, मेरे परिवार का हाथ पकड़ के रखिए बाबा। बस सुख शांति दीजिए बाबा। और बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए बाबा, मुझे आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा। संगत जी जो हमें जन्म देते हैं वो भी हमारा इतना ख्याल माँ बाप नहीं रख पाते जितने हमारे गुरुपा रखते हैं। हमारा सुख दुख सब हमारे गुरुपा का है। वो अगर सुख आना होता तो गुरुपा पहले ही कहते बेटी तेरी लाइफ चेंज होने वाली है। और बाबा गुरुपा कहते हैं कि बेटी तेरी लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। तो गुरुपा जिसके साथ मेरे गुरुपा हों उसकी ज़िंदगी में तो बाबा रोज़ ही बड़ा चमत्कार होता है मेरे गुरुपा। तो इससे बड़ा चमत्कार बाबा क्या होगा कि आप अपनी बेटी का, महाशिव ने अपनी बेटी को चुना, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, उसके परिवार का हाथ पकड़ा बाबा। तो इससे बड़ा क्या संगत जी चमत्कार होगा। तो बाबा हर चमत्कार के लिए मेरे गुरुपा आपका शुक्राना है। अंग संग रहने का शुक्राना है, साथ चलने का शुक्राना है, अपनी बेटी के मन तन धन में हर रोम रोम में बसने का शुक्राना है बाबा। अपनी बेटी को हाथ पकड़ कर चलाने का शुक्राना है, सही मार्ग दिखाने का शुक्राना है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, लख लख बार शुक्राना है। और बाबा आपकी बेटी मतलब आपकी देवती बाबा उसका इंटर के उसने पेपर दिए हैं बाबा,
अब वो आगे कुछ करना चाह रही है बाबा, जो वो करना चाह रही है बाबा, अगर उसके लिए सही है तो बाबा प्लीज़ अपनी बेटी का हाथ पकड़िएगा बाबा। वो भी नहीं मानती है ज़्यादा, तो बाबा क्षमा करना बच्चों को बाबा। उसका भी हाथ पकड़िए बाबा। उसका भी रिजल्ट के बाद बाबा वो हाई स्कूल इंटर कर उसने पेपर दिए हैं, वो आगे जो भी करना चाह रही है मेरे गुरुपा, उसका हाथ पकड़ कर करवाइएगा बाबा। जो उसके लिए सही है वही फैसला लीजिएगा मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान जी। सब तीनों बच्चों ने पेपर दिए हैं। एक ने 6 क्लास के दिए हैं बाबा, एक ने 2nd क्लास के, बेटे ने 2nd क्लास के दिए हैं बाबा। तो बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, वो आप ही के बच्चे हैं बाबा। उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा बाबा, उन्हें सही रास्ते पर चलाइएगा बाबा, बुरी संगत से बचाइएगा बाबा। अपने बच्चों को हमेशा उनके सर पे अपना हाथ रखिएगा बाबा। आप कहते हैं तेरे बच्चों को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, तो बाबा आप देखना, आप ही देखिएगा कि बच्चों को किस तरह ब्लेस करना है बाबा। आप जाने, उनके अंग संग रहना बाबा, उनके अंग संग रहना, उनके सदा सहाय रहना मेरे गुरुदेव, सदा सहाय रहना मेरे बाबा, सदा सहाय रहना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शायद मेरा सत्संग ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहाँ पर ही विराम करूँगी। और संगत जी सभी को मेरी जय गुरु जी। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपको भी गुरुपा बहुत ब्लेस करें, आपको हर खुशी गुरुपा दें। और प्लीज़ मैं हर सत्संग में आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि प्लीज़ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़। गुरुपा की कृपा से मेरे 7 दिन की सेवा गुरुपा ने बख्शी हुई थी, लेकिन मेरा एक भी सत्संग अभी शेयर नहीं हुआ है। प्लीज़ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर कीजिए प्लीज़, कर दीजिएगा। और बाबा हर चीज़ के लिए शुक्राना है बाबा। बाबा इतना अच्छा घर देने के लिए शुक्राना बाबा, रोटी खिलाने का शुक्राना बाबा, कपड़ा देने का शुक्राना बाबा। घर में जो भी सामान बाबा ज़रूरत पड़ती है वक्त से पहला जाता है, उसके लिए शुक्राना बाबा। हर कृपा का शुक्राना बाबा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ती घर में बाबा, उसके लिए शुक्राना बाबा। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। हर पल का शुक्राना है, श्वास श्वास का शुक्राना है, हर धड़कन का शुक्राना है बाबा। सभी पूरे परिवार की तरफ से मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, लख लख पार शुक्राना, कोट कोट शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा मैं छोटी सी 2 लाइनें अपने गुरुपा के चरणों में गाना चाहूँगी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। मुख वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरु प्यारे गुरुपाल। लव यू। आई लव यू मेरे गुरुपाल। लव यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸੋਮੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ 8:20 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਤ ਦੇ 8:20 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੋ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਈਦਾ, ਕਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਦੱਸਣੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ satsang ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਈਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, 777, 333, 222, ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੰਜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਾਉਲ ਲੈਣ ਜਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬਾਉਲ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬਾਉਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੰਜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਉਲ ਰੱਖੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਨਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਉਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਨਾਨਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਾਉਂਡ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਉਲਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਾਉਂਡ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਰਾਉਂਡ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਾਉਂਡ ਲਵੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਅੱਜ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ 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 ਆਈ ਹੈ ਅਜੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹ ਕਰੋਸ ਕਰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਤ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਦੋ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਲੇਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਰਕਰੇ ਲੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਮਕੀਨ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਮਤਲਬ ਭੰਡਾਰ, ਨਮਕੀਨ ਭੰਡਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਮਕੀਨ ਭੰਡਾਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਈਓ, ਹੁਣ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 9:30 ਤੋਂ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਆ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਪੂਜਨ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ 9:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉੱਠ ਤਾਂ ਗਈ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ, ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 6 ਵੱਜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਤਿਆਰ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ 7:15 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੰਜਕਾਂ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਲਈਆਂ, ਤੇ 9:30 ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਸਟਾਰਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਟੇਸਟੀ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਹਲਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ 5 ਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਪਾਠ ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਬਲੈਸਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਆਫ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ
ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੀ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਾਠ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਨੱਚੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਭਜਨ ਵੀ ਗਾਏ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਚ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ 2 ਈਅਰ ਦਾ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਪਕੜ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਤੀ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਨੌਵੀਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੱਲ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਨੌਮੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ, ਤੇ ਬਸ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਸ ਸੁੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦਈਓ, ਤੇ ਬਸ ਪੋਜ਼ਟੀਵਿਟੀ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ, ਇਹ ਹੀ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੋਜ਼ਟੀਵਿਟੀ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਨਰਾਤਿਆਂ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਸੰਗ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਸੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੈਸ ਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਸਿਮ ਤੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਪਤਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦਾ ਫਾਲਟ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਟਨ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਹੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਫਾਲਟ ਸੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਤਾ, ਐਨ ਓਕੇ ਕਰਵਾਤਾ, ਤੇ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟि ਕੋਟ ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਵੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛੂ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮਾਈਂਡ 'ਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵਿੱਚ 2 ਲੈਂਕੜੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ 7 ਕੰਜਕਾਂ ਆਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਲੈਂਕੜੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੰਜਕਾਂ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਆਈਆਂ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ 9 ਹੋ ਗਏ। 9 ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਕਾਂ 7 ਹੀ ਆਈਆਂ। 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੰਜਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ 9ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ 7:05 ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ 7:05 ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜੁੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸੋਰੀ, 2 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜੈਸੇ 2 ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਜੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਟੀਵਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸੋਮੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਗਿਰਿਆ ਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਗਈ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਕਬੂਤਰ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 5 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 5 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਨੀਚੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 222 ਕੋਈ ਵੀ, ਮਤਲਬ 777 ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 7 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 222 333 999 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਨਾ ਝਾਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਰੋਡ ਤੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਗਈ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਵਾਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਰਾਤੇ ਕੇਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, 2 ਕੇਲੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਾ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗਊ ਦੀ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਗਊ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਣੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਚੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਚੱਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਨਾ ਮੰਦਿਰ, ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਝਾਕੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ। ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝਾਕੀ ਦੇ। ਤੇ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਟਰੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਟਰੋਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਜੋਤ ਦੇ ਇੰਨੀ ਅੱਗਿਓਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦੇ, ਜੋਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਗਣਪਤੀ, ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਝਾਕੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਏ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦਾ ਝਾਕੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਮੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੋਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁੜੀਆ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਫਰੋਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੀਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਫਰੋਕ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕੀ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਝਾਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਲੰਘੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰੋਸ ਕਰਕੇ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਉਹੀਓ ਟਾਈਮ ਤੇ ਝਾਕੀ ਲੰਘੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਸ਼ਾਮੀ, ਫਿਰ ਝਾਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਦ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਇੰਜੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਬਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ। ਬਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀਰਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਸਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮੰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਮੰਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਰਵੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ 10% ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਲਾਪਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਘੀ। ਸੋ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ, ਨਰਾਤੇ ਵਧੀਆ, ਦੋ ਵਰਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਏ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਫਾਸਟ ਮੈਂ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕੀਤੀ, ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਚ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 9ਵੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੇਰਾ। ਬਸ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ बिछड़े ते माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ satsang ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ satsang ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ satsang ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ satsang ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु पा।